हेलो गाइस। मैं आज हिमाचल प्रदेश के एक गांव जंगी से थोड़ा आगे हूं। यह गांव जो है ज़िला किन्नौर के पूछ संभाग में पड़ता है। काफ़ी नीचे जंगलों के बीच में एक सड़क दिख रही है। देखिए, ये सड़क गांव के बीच से गुजरती है और मैं उस सड़क से काफ़ी हाइट पे हूँ। इस एरिया में पानी की काफ़ी कमी है, बारिश होती नहीं है, तो सिंचाई के लिए इस तरह कुहल से पानी लाया जाता है। देखिए कैसे चट्टान को काटकर कुहल बनाई गई है। यह तो कुछ भी नहीं है, इससे भी भयंकर भयंकर चट्टानों को काटा गया है कुहल बनाने के लिए। कभी मैं उस जगह पर भी जाऊंगा जहां पर भयंकर चट्टानों को काटकर कुहल बनाई गई है। यहाँ देख रहे हैं कि कुहल को जो है सीमेंट के स्लैब से ढका गया है। इसका कारण है कि यह एक नाला है और सर्दियों को इस नाले में बहुत भयानक एवलांच आता है, यानी हिमस्खलन होता है। एवलांच के कारण कुहल को किसी भी प्रकार की क्षति न हो, इसीलिए इसको स्लैब से ढका गया है। बहुत हाइट से आता है एवलांच, उन दो पहाड़ों के बीच से होते हुए, यहाँ से होते हुए, फिर देखिए यहाँ से नीचे ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड को क्रॉस करते हुए नेशनल हाईवे 5 को पार करते हुए सतलुज तक जाता है एवलांच। नाला जो है जंगी ग्लेशियर नाला के नाम से प्रसिद्ध है। जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है सर्दी में तो इसमें बहुत भयंकर रूप से एवलांच आता है। यही कारण है कि इस कुहल को सीमेंट के स्लैब से सुरक्षित किया गया है। यह एक हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाने वाला कांटेदार फूल है। इसे इंग्लिश में स्नो वाइट ग्लोब थिसल कहा जाता है। आपने भी कभी ऐसे कांटेदार फूल को देखा है? इसके फूल और पत्तों में कांटे ही कांटे होते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। आज मेरा हस्की भी बहुत खुश है कि उसको नई जगह देखने को मिली। गांव का अल्टीट्यूड जो है 9000 फुट के आसपास है। मैं तो उससे भी काफ़ी हाइट पे हूँ, शायद 9200 या 250 फीट के हाइट पे तो पक्का हूँ। आज भले ही यह एरिया ड्राई एरिया है, बारिश बुरिश होती नहीं है। हो सकता है कि किसी ज़माने में काफ़ी बारिश हुआ करती हो, काफ़ी बर्फ़ पड़ती हो, तभी तो देखिए यहाँ जंगल हैं, देवदार के पेड़ हैं और चिलगोजे के पेड़ हैं। ये देखिए, ये जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये चिलगोजे के पेड़ हैं। लेकिन समय के साथ साथ बारिश और बर्फ़ जो है कम गिरने लगी, जिसके कारण ज़मीन जो है सूखी हो गई। देखिए यहाँ पर कैसे शानदार सदाबहार पेड़ हैं। ये आज से सैकड़ों वर्ष पहले जो बर्फबारी और बारिश होती थी, उसी का परिणाम है। अब तो नए पौधे भी नहीं उगते, जो जंगल पहले के हैं वो भी सूख रहे हैं। एक बात बताने में भूल गया मैं, ये जो पानी लाया जा रहा है कुहल द्वारा, गांव से 8 किलोमीटर की दूरी से लाया जा रहा है। जल शक्ति विभाग ने बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है। जब इस कुहल का निर्माण किया जा रहा था तब तो डिपार्टमेंट का नाम IPH था, इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। ये चिलगोजे का पेड़ है। चिलगोजे के लिए ऐसे भयंकर पेड़ों पर चढ़ना पड़ता है। तो चलिए, वो भी जब चिलगोजे का सीज़न आएगा तो मैं आपको
बताऊंगा किस तरह से चिलगोज़ा काटते हैं, किस तरह से इकट्ठा करते हैं और किस तरह से निकालते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस एरिया में बरसात तो होती नहीं है, कभी कभी भूले भटके बूंदाबांदी होती है। हाँ, लेकिन सर्दियों को काफ़ी बर्फ़ पड़ा करती थी, अब तो बर्फ़ भी नहीं पड़ रही है। परिणाम स्वरूप इस कुहल का जो सोर्स है वहाँ पर भी पानी बहुत कम हो गया। यहाँ जो रास्ता है, यहाँ से भी खेतों के लिए लोग जाते हैं। यहाँ से ऊपर भी लोगों के खेत और बगीचे हैं, लेकिन उस हाइट पर सिंचाई के लिए अलग से पानी है। वहाँ पर कुहल का पानी तो जो गांव के लेवल पर बगीचे और खेत है उनकी सिंचाई के लिए है। कुहल तो यहाँ से काफ़ी आगे तक जाती है, लेकिन हम अब वहाँ से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें काफ़ी दूर पड़ेगा। हम यहाँ से शॉर्टकट रास्ता लेंगे, ये वाला रास्ता, लेफ़्ट साइड वाले रास्ते से जाएंगे और कुहल को जो है यहीं से हम विदा कर देते हैं। चलिए फिर नीचे उतरते हैं, अब इस रास्ते से चलते हैं। ये रास्ता बहुत पुराना है, सैकड़ों वर्ष पुराना। गांव के बुजुर्ग लोग आज से सैकड़ों वर्ष पहले जो पहाड़ों पर खेत होते थे वहाँ पर इसी रास्ते से जाया करते थे। अब तो बहुतों ने वो खेत भी छोड़ दिए, पानी की भी कमी हो गई, अब लोग आराम परस्त हो गए। अब लोगों ने सारा ध्यान जो है बागवानी पर देना शुरू कर दिया। अब पहाड़ों की खेतीबाड़ी को कौन पूछता है, कोई नहीं पूछता। देखिए किस तरह पथरीला रास्ता है, पत्थर ही पत्थर है। और देखिए एरिया को जो है पत्थर की दीवार से फेंस किया गया है। स्थानीय बोली में इस दीवार को डंगा कहते हैं। यह जो धारानुमा स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत ही पवित्र जगह है। इसके अंदर स्तूप है बना हुआ, क्योंकि ये बुद्धिस्ट डोमिनेटेड एरिया है तो यहाँ पर बुद्ध धर्म का बहुत प्रभाव है। तो यहाँ पर जगह जगह पर इस तरह के स्तूप बनाए जाते हैं। यहाँ की स्थानीय बोली में और तिब्बती भाषा में इसको छोस्थेन कहा जाता है। स्तूप के 5 भाग होते हैं जो धरती, वायु, अग्नि, जल और आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। स्तूप के अंदर कुछ धार्मिक ग्रंथ, भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ, मंत्र अंकित कपड़े और कुछ विशेष धातु आदि डाले जाते हैं। बुद्ध धर्म में स्तूप को बहुत ही पवित्र माना जाता है। लो जी, गाँव का दीदार हो गया। हवा बहुत तेज चल रही है, बहुत ही तेज हवा है। हवा की आवाज़ इतनी तेज है कि मेरी आवाज़ दब सी रही है। यही है गांव जंगी, जो कि हिमाचल प्रदेश के ज़िला किन्नौर में पड़ता है। हालांकि गांव बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी ऐसा कि 120 से 150 के बीच तक घरों की संख्या है। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो 1000 और 1200 के बीच में है। गांव बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक है। भले ही अब लोग आधुनिक प्रकार के घर बना रहे हैं, लेकिन अगर गांव के बीच में जाएंगे तो ऐसे ऐसे घर मिलेंगे जो कि 400-500 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं। कई घर तो जर्जर अवस्था में है, लेकिन कई घरों का जो है अभी तक इस्तेमाल किया जा रहा है। काफ़ी सुंदर गांव है, देखिए। और ये जो आंगन है, ये भी एक विशेष प्रकार का आंगन है।
वर्ष में 2 बार गांव के देवता जी यहाँ पर पधारते हैं और अपनी पौराणिक परंपरा निभाते हैं। उन दौरान गांव के सभी लोग जो है इस आंगन में आते हैं और पारंपरिक नृत्य आदि करते हैं। उस समय देवता जी की पालकी को यहाँ रखा जाता है। यह एक तरह का देवता जी का आसन है, अस्थायी आसन। सामने बादलों के बीच जो पहाड़ी है ये कानम की पहाड़ी है। देखिए इन पहाड़ियों के नीचे गांव है कानम। यह है जी कानम। ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड इस गांव के ऊपर से होते हुए जाता है। किसी समय यह गांव बुद्ध धर्म की शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। चलिए आपको एक और गांव दिखाता हूँ। सतलुज के पार को जो गांव है यह है मोरंग। बहुत बड़ा गांव है, काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ गांव। जंगी के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा है। इस गांव में 5-6 हैमलेट्स हैं, यानी उपगांव, जबकि जंगी में एक भी हैमलेट नहीं है। कुछ समय पहले तक जंगी चिलगोजा और काला जीरा के लिए बहुत मशहूर था। ये दोनों चीज़ें पूरे किन्नौर में सबसे ज़्यादा जंगी में पाई जाती थी। अब क्या है कि सर्दियों में बर्फ़ नहीं पड़ती और गर्मियों में बारिश नहीं होती। अब इनका उत्पादन जो है बहुत ही कम हो गया, बहुत ही कम। चलिए अब हम चलते हैं गांव की तरफ। ऊंचाई से देखिए गांव कितना शानदार दिख रहा है। बस अब थोड़ा ही रह गया, अब हम गांव में पहुंच ही जाएंगे। चलो अब हम पहुंच गए गांव में। 70 के दशक में बना ये मकान किसी वक्त पीडब्ल्यूडी का ऑफिस हुआ करता था। पीडब्ल्यूडी के जेई इसमें रहा करते थे। अब तो बिल्कुल ही खंडहर हो गया। देखिए दरवाज़ा भी टूटा हुआ है। थोड़ा आगे पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये देखिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर का गेट। ओहो, सूरज के रिफ्लेक्शन के कारण थोड़ा ये ठीक से नहीं दिख रहा है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पर बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया है। अभी तो शायद छुट्टी हो गई है, बंद है। चलिए आगे चलते हैं। अब लेफ्ट साइड को ये आईपीएच वालों का ऑफिस है, यानी जल शक्ति विभाग वालों का ऑफिस। ये देखते हैं हम। यह है जी जल शक्ति विभाग का ऑफिस। इसमें जल शक्ति विभाग के जेई रहते हैं। बहुत ही शानदार बिल्डिंग है। अभी कुछ ही साल हुए इसको बने हुए, नई बिल्डिंग है। काफ़ी आकर्षक है। देखिए गांव की गलियां भी ठीक ही है, बढ़िया है। सामने एक बहुत शानदार मकान दिख रहा है और ये है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का पिछला भाग। स्कूल के अंदर तो हम नहीं जाएंगे, बाहर से देखेंगे स्कूल को। और इस साइड को फॉरेस्ट वालों का ऑफिस है। स्कूल का ग्राउंड देखिए काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बड़ा है। प्राइमरी स्कूल के हिसाब से ग्राउंड काफ़ी बड़ा है और बिल्डिंग्स भी काफ़ी हैं, लेकिन क्या है कि बच्चे बहुत कम हैं इस स्कूल में। वरना स्कूल में सारी फैसिलिटीज़ हैं। टॉयलेट है, देखिए पानी है टॉयलेट में। बहुत बढ़िया स्कूल है, लेकिन कहते हैं कि बच्चों की संख्या काफ़ी कम है। सामने दिख रहा है बस स्टैंड। यह है जी गांव का, जंगी गांव का बस स्टैंड। बस स्टैंड के दोनों साइड में गाड़ियां पार्क की हुई हैं।
चलिए आगे चलते हैं। और सामने दिख रहा है सीनियर सेकेंडरी स्कूल। काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बड़ा स्कूल है। और इसके साथ ही राइट साइड को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस भी है। चलिए जी उतरते हैं सड़क में। अब पहुँचे हम ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड में, जो कि अब हिमाचल प्रदेश PWD के अंडर है। सामने गांव का मशहूर ज्वेलर्स शॉप है। ये ज्वेलर्स यहाँ पर सोने और चांदी के पारंपरिक गहने बनते हैं। अब बस के आने का टाइम भी हो गया। अब शायद बस भी आ रही होगी। देखिए जी, बस भी आ गई अब तो। यह बस यहाँ से 20 किलोमीटर दूर आसरंग से आ रही है और रिकांगपिओ को जा रही है। सामने गांव की एक प्रसिद्ध दुकान है जहाँ पर सभी प्रकार की चीज़ें मिल जाती हैं। और स्कूल के ग्राउंड की दीवार भी बहुत शानदार और पक्की है। देखिए पूरे ग्राउंड को जो है जाली से फेंस किया हुआ है। चलिए अब हमारा सफ़र भी कम ही रह गया। अब लगभग हम जो है गांव के आखिरी छोर तक पहुंच गए हैं। पहुंच तो नहीं गए लेकिन पहुंच रहे हैं। मिस्त्री भाई लोग भी अपने काम में बिजी हैं। यूपी बिहार आदि से आते हैं। गर्मियों में यहाँ पर यूपी बिहार से बहुत बड़ी संख्या में मिस्त्री और लेबरर्स आदि आया करते हैं। अब हम पहुँच के बिल्कुल आखिरी छोर पर। अब वहाँ से आगे हम नहीं जाएंगे। राइट साइड को ऊपर एक पुरानी बिल्डिंग दिख रही है। ये है वेटेरिनरी डिस्पेंसरी। 70 के दशक में बनी थी ये डिस्पेंसरी। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। लकड़ियों की ढेरी देखिए, कितनी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी की हुई लोगों ने। सर्दी में कभी कभी ऐसा होता कि बहुत भारी मात्रा में बर्फ़ पड़ती है, तब लकड़ियों की आवश्यकता होती है। गांव में गेट की दोनों तरफ जो है धर्म चक्र लगाते हैं। इस तरह से देखिए, धर्म चक्र या प्रेयर व्हील्स, इनको घुमाना पड़ता है इस तरह से क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाते, क्लॉकवाइज घुमाते हैं। कहते हैं कि इनको घुमाने से पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ भी एक धर्म चक्र है, इसको भी घुमाते हैं। इसमें देखिए मंत्र लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में। तो गाइज, आज का सफ़र समाप्त हुआ। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।